निमवाडा बाई निमवाडा, दैमावा जोडीता निमवाडा. निमवाडा बाई निमवाडा, दैमावा जोडीता निमवाडा. मावा जोडी हत्तारो कोई कांकोईला रो कोई कांकोईला. मावा जोडी हत्तारो कोई कांकोईला रो कोई कांकोईला. कोई कांगडार बाई कोई कांगडार, दैमावा जोडीता कोई कांगडार. कोई कांगडार बाई कोई कांगडार, दैमावा जोडीता कोई कांगडार. निमवाडा बाई निमवाडा, दैमावा जोडीता निमवाडा. निमवाडा बाई निमवाडा, निसर्ग चमत्कारों की पाठशाला है. इस पाठशाला का संपूर्ण अनुभव लेना हो तो एक जिंदगी काफी नहीं होगी. वही अनुभव लेने मैं 22 साल पहले नागझिरा में आया था और फिर यहीं का हो गया. पंछी, जानवर, पेड़, इन सभी का निर्माण निसर्ग ने किया है और मैं भी उसी की निर्मिति हूं. अब इसी निसर्ग का एक हिस्सा बनकर एक पंछी की तरह किसी डाल पर बैठकर पूरी जिंदगी यहीं बिताने का मन कर रहा है. यहां पर सब कुछ अनुशासन से होता है. निसर्ग सब कुछ सही समय पर और अपने तरीके से करता है. अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहां उसे अपनाने आया था, लेकिन उसी ने मुझे अपना बना लिया है. इस नागझिरा जंगल ने मुझे पागल बना दिया है. ये एक कैलिडोस्कोप जैसा है, हर रोज अलग दिखाई देता है. असली खुशी मुझे यहाँ मिल गई है क्योंकि मैं और मेरी पत्नी अनघा यहाँ 3 साल पहले इसी नागझिरा जंगल में हमेशा के लिए रहने आए हैं. यहाँ हमारा एक लिटिल नेस्ट है, एक छोटा सा घोंसला, और इस घोंसले में हम काफी खुशी महसूस कर रहे हैं. यहाँ पर मैं इस खटिए पर सोता हूँ. शांत आसमान, शीतल हवा, बगल में खिले मोगरे की खुशबू. किरण दादा. हाँ, लेपर्ड. हाँ. इन सब के होते हुए तेंदुए का डर मन में लेकर घर के अंदर सोना क्या सही होगा? वो आता है और बगल से शांति से निकल जाता है. अरे देखो तो, अकेली नहीं है, मतलब 2 दिख रहे हैं. 2 हैं? हाँ, 2. अच्छा. हाँ. कहा जाता है 13 साल पहले तेंदुए ने किसी इंसान पर हमला किया था. आगे का कुछ पता नहीं. जंगल की बात ही कुछ अलग है. उसके प्यार में दीवाना बनना पड़ता है. फिर वो जी भर के इतना देता है कि हम ही वो बोझ उठा नहीं सकते. निसर्ग को कुछ वापस देना, इसका मतलब क्या है? तब तुरंत हम सोचते हैं कि एक पौधा लगाएं, लेकिन उसका बड़ा होना, फूलों पत्तों से खिल जाना, फलों से भर जाना, इस तरह से उस पौधे की वृद्धि होना काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि हर एक पेड़ मतलब एक इकोसिस्टम होता है. इस इकोसिस्टम में छोटे कीड़े से लेकर कई पंछियों तक कई जीवों की देखभाल होती है. यहाँ पर इन बच्चों ने मुझे नया नाम दिया है. किका मतलब किरण काका. कई बार लोग पूछते हैं कि निसर्ग संवर्धन में हमें क्या करना होगा. तब मन में विचार आता है कि कुछ भी ना करने से भी हम निसर्ग की मदद ही करते हैं. निसर्ग आत्मनिर्भर है, वो स्वयंपूर्ण है, स्वनिर्मित है, और निसर्ग में घटने वाली कोई भी घटना नैसर्गिक तरीके से संभाली जाती है. मैं पूना छोड़कर जब यहाँ आया था तब अकेला ही था. यहाँ आने के बाद मुझे नए साथी मिल गए जो इसी जंगल में पैदा हुए थे. इस जंगल के कोने कोने से वे वाकिफ हैं. नागझिरा में रहने वाले गोंड आदिवासी.
ये लोग जो सैकड़ों सालों की प्राचीन परंपरा का हिस्सा हैं, आज जंगल का एक हिस्सा बनकर ही रहते हैं। जंगल ही उनका भगवान है, जंगल ही उनकी जिंदगी है। इसी जंगल ने उन्हें सहारा दिया, इसी जंगल ने उनकी परवरिश की। उनके पास अद्भुत गोंडी कला है जिसे काफी पुराना इतिहास है। ये कला देश विदेश में पहुंचे और इस कला से दूर जाने वाला आदिवासी वापस उसमें दिलचस्पी दिखाएं, इसलिए हमने उद्योग मंदिर की स्थापना की। यहाँ पर मैं पंछियों और जानवरों के अध्ययन का आनंद लेता हूँ और मेरी पत्नी अनघा इन गोंड आदिवासी लोगों के साथ मिलकर इस गोंडी कला का जतन करती है। यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव हो रहे हैं। मैं, अनघा और हमारा उद्योग मंदिर इन सब का एक छोटा सा हिस्सा है। इस बात की मुझे खुशी है। हम ये कर सकें क्योंकि इन लोगों ने और इस जंगल ने हमें अपना लिया। एक जमाने में पंछियों को मारकर खाने वाले ये लोग अब उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। ये पंछी काफी चतुर होते हैं। ऋतु चक्र जैसे बदलता है वैसे उनके निर्णय हर रोज बदलते रहते हैं। जैसे कि मैंने और बाकी आदिवासियों ने इस साल बारिश के पहले ही घर के छत मजबूत किए, क्योंकि टिटहरी ने उसके अंडे ऊंचाई पर रख दिए थे। हमेशा जमीन पर अंडे देने वाली टिटहरी ऊंचाई पर अंडे देती है, मतलब उसे ये पता है कि इस साल बारिश हमेशा से ज्यादा होने वाली है। जैसे बदलते ऋतु चक्र से टिटहरी ये बात सीखती है, वैसे ही उसके बर्ताव से यहाँ पर हम भी ये सीखते हैं। पानी जीवन होता है और खतरा भी होता है। जीवन तब होता है जब गर्मी के दिनों में यहाँ तापमान 45 डिग्री के ऊपर जाता है, ज्यादा ही ऊपर जाता है। ऐसे समय में यहाँ के पंछी और जानवरों को पीने का पानी मिलना काफी जरूरी हो जाता है। इस परिसर में तालाब तो हैं, लेकिन ऐसे छोटे जलसंभर जो नहीं थे, इन्हें हमने यहाँ के स्थानीय लोगों की, मतलब गोंड आदिवासी लोगों की मदद से बनाए हैं। पिछले 12 साल इन जलसंभरों का अध्ययन करने के बाद हमने ये साबित किया है कि कई सारे जानवर जो पहले गांव में आते थे, वो अब इन जलसंभरों पर पानी पीने आते हैं। तो इस गांव में मानव और जानवर इनमें जो संघर्ष होता था वो लगभग मिट चुका है। तो जो गांव जंगल और खेती इस परिसर में बसे हुए हैं, उन गांवों में जंगल की हद के भीतर लेकिन गांव के बाहर इस तरह के सुरक्षित पानी के स्रोत या जलसंभर का निर्माण बेहद जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। शहर से आने वाले लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि पत्ते, फूल, पंछियों के पर, पत्थर, ये जो कुदरती चीजें हैं, उन्हें घर मत ले जाइए। उनकी सही कीमत यहीं पर है। चौबीस किताबें, सैकड़ों ब्लॉग्स, अनगिनत 4 पंक्तियां और चौंका देने वाले नजारों का अवलोकन, ये सभी मैंने यहीं पर महसूस किया है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी निसर्ग के अध्ययन में बिताई, लेकिन यहाँ हर रोज मैंने जो अनुभव किया है वो देखकर ऐसा लगता है कि निसर्ग की इस पाठशाला में मेरी पढ़ाई अभी अभी शुरू हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है।
और भी कई अनजान राहें हैं जिनसे गुजरना है। नए पंछी, नए जानवर देखने हैं। देश विदेश से जंगल देखने आए लोगों को इस जंगल की ईसाप नीति जैसी अद्भुत कहानी सुनानी है जो मैंने अनुभव की है।